हेलो एवरीवन, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है आईबीपीएस क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का पहला जो है शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके आया हूं। अंडर 24/7 की जो है टीम जो है आप लोगों के सामने एनालिसिस भी चल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर एक कैंडिडेट से एक एस्पिरेंट से जो है डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार कैसा रहा पहले शिफ्ट का पेपर और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, कौन से सेगमेंट जो है पहले खुले और क्या क्या रहा अटेम्प्ट इनका। आपका नाम? हर्ष खनेजा। तो हर्ष, कैसा रहा आपका पेपर? एवरेज था। तो अगर डिफिकल्टी लेवल के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं पूछ रहा हूँ मॉडरेट टफ इजी कैसा था लेवल? मॉडरेट लेवल था। सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ था? फर्स्ट रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन मैथ। ओके, तो रीजनिंग में आपका कितना अटेम्प्ट रहा? 28 रहा। तो रीजनिंग में कौन सा पोर्शन टफ था और कौन सा पोर्शन बहुत काफी इजी था जिसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? सर एक पजल में अटक गए थे, बाकी तो सब इजी था। पजल में एक अटक गए थे, कौन सा पजल था अगर बताना चाहे? याद होगा थोड़ा सा। फ्लोर टाइप था। फ्लोर बेस्ड पजल थी। कितने फ्लोर थे उसमें? 8 फ्लोर थे। बॉक्स वो था 8 7 6 जैसे वो डालते हैं। ओके, फ्लोर बेस्ड पजल थी। ठीक है, और बाकी रीजनिंग में और बाकी पोर्शंस कैसे थे? बाकी सर इजी थे। कुछ टाइम किलिंग वाले भी क्वेश्चंस थे, जैसे आपने पजल बताया उसमें टाइम किल हो रहा था? एक ही में ही हुआ था, बाकी तो सब हो। बाकी सब आसान है। बाकी सेगमेंट, नेक्स्ट सेगमेंट मैथ भी इजी था। मतलब पहला सेगमेंट रीजनिंग का था, दूसरा सेगमेंट मैथ्स का। इंग्लिश ओपन हुआ। इंग्लिश का कैसा रहा? इंग्लिश में आरसी आया था एक, तो उसके ऊपर फार्मिंग के ऊपर लास्ट के 8 क्वेश्चन आरसी के थे। पैरा जंबल आया था, उसमें इंडेक्स था कोई, उसमें पैरा जंबल। तो रीजनिंग जो इंग्लिश का पोर्शन था वो रीडिंग एबिलिटी बेस्ड था या फिर ग्रामर उसमें बहुत ज़्यादा था? ग्रामर था क्या? ग्रामर थी, है ना। और जो है पैसेजेस वगैरह कैसे थे? पैसेज इजी था। ठीक है, मतलब डुएबल था इंग्लिश का भी पेपर। ठीक है, कितना अटेम्प्ट किया उसमें? उसमें 22 अराउंड अटेम्प्ट किया। और नेक्स्ट पोर्शन क्वांट का, क्वांट पे कैसा रहा? क्वांट में सर 29 अप्रोक्स। 29 क्वांट में गया। अच्छा, क्वांट में कौन सा पोर्शन टफ या इजी था? क्वांट में सर इजी था। अच्छा, डीआई कितनी आई? एक डीआई थी, उसमें लाइन बेस्ड डीआई थी। और बाकी जो है सिंप्लीफिकेशन थे और 5 वो 10 करीब वो थे। लेकिन इक्वालिटीज का जो क्वेश्चंस आते हैं लीनियर इक्वेशंस के, लीनियर वो तो रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में थे 5 क्वेश्चन उसके, इक्वालिटी के। और मैथ में सर वो थी अरिथमेटिक थी 10 अरिथमेटिक। ठीक है, और अरिथमेटिक का पोर्शन कैसा था? सिंप्लीफिकेशन टफ था या इजी था? इजी। बहुत अच्छा। कितने अटेम्प्ट रहे टोटल आपके? 82। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। तो मेरे साथ हैं सत्यम जो है दीक्षित, और सत्यम दीक्षित से जानते हैं इनका पहला शिफ्ट में पेपर था आईबीपीएस क्लर्क का, और देखते हैं कैसा इन्होंने एग्जामिनेशन किया। तो कैसा रहा आपका पेपर? सर अच्छा रहा। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। हाँ। तो कितने अटेम्प्ट किया अप्रॉक्सीमेटली आपने? अटेम्प्ट मेरे तो 80 अटेम्प्ट हुए हैं। 80 वैसे तो कम है। 80 कम नहीं होता, 80 अच्छा अटेम्प्ट है अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ किया, सो दैट्स अ गुड अटेम्प्ट। सबसे पहले सेगमेंट कौन सा? रीजनिंग। पहले सबसे रीजनिंग का आया था। रीजनिंग का कितना अटेम्प्ट किया रीजनिंग में? रीजनिंग में 30+ अटेम्प्ट है, एग्जैक्ट याद नहीं, 30+ है। 30+। तो रीजनिंग में कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा? रीजनिंग में पोर्शन तो सारा इजी था, बस एक पजल थी वो मेरी थोड़ी फंस गई थी, इस वजह से अटेम्प्ट जो है ना कि थोड़ा सा कम हो गई। तो क्या फ्लोर बेस्ड पजल थी जो काफ़ी लोगों की फंसती हुई देखने को मिल रही है, ऐसा है क्या? नहीं, फ्लोर बेस तो पजल ऐसी ही तो मेरे को समझ नहीं आई। एक पजल जो दे रखी थी उसमें मंथ बेस था, उसमें मैं थोड़ा स्टक हो गया। अच्छा, कितने मंथ थे, कुछ आइडिया अगर आप बताना चाहें स्ट्रक्चर उसका? 8 से 9 मंथ से 8 to 9 मंथ दे रखे थे, और उसमें कुछ और डेटा भी था? और उसमें बॉर्न का डेटा था, इतना कुछ से खास नहीं था। बॉर्न हो रहे थे जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह या फिर ऐसे ही कि कौन किस मंथ में बॉर्न हुआ है, ऐसा करके था। अच्छा, ठीक है। और नेक्स्ट पोर्शन इंग्लिश का? इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश तो ठीक था। अच्छा, हाँ, इंग्लिश ठीक था। इंग्लिश में आरसी आई थी। आरसी में 8 क्वेश्चन थे। लक्ष्मी करके एक लड़की थी, उसके बारे में सब कुछ बता रखा था कि वो एक गांव से बिलोंग करती है वहाँ पे। स्टोरी बेस्ड कुछ था क्या? स्टोरी बेस्ड था। इजी थी आरसी। और उसके अलावा फिर सेंटेंस का दे रखा था कि सेंटेंस 4 में से कितने सेंटेंस ठीक है, ये दे रखा था। और वर्ड फॉर्मेशन दे रखा था, ये वर्ड फॉर्मेशन वगैरह। और क्वांट का पोर्शन? क्वांट का पोर्शन भी इजी टू मॉडरेट था। आई थिंक 15 के आसपास सिंप्लीफिकेशन थे, और मिसिंग नंबर सीरीज दे रखी थी। मिसिंग नंबर सीरीज कितने क्वेश्चन थे? मिसिंग नंबर के 5 क्वेश्चन थे, और अर्थमेटिक के भी 10 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा एक डीआई थी, लाइन ग्राफ डीआई। डीआई का पोर्शन कैसा था? डीआई का पोर्शन ठीक था। 3 क्वेश्चन इजी थे, 2 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपका पेपर तो ऐसे अच्छा हुआ, आपने ठीक ठाक अटेम्प्ट किया। देखिए, अगर आप 80 के अराउंड अगर अटेम्प्ट करें, अभी जो स्टूडेंट्स मिले 80-85,
या 90 के बीच के रेंज में ही अभी तक हमें अटेम्प्ट्स मिले हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, और मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप सभी लोग भी लग जाइए और आप भी स्टार्ट कर दीजिए मेंस आप की जी ये preparation। पढ़ाते हैं, आई नो, पर मैं अड्डा से ही पढ़ता हूँ। हाँ, तो चलिए अब फिर मेंस की प्रिपरेशन में मिलते हैं जीए के साथ। ठीक, थैंक यू। और जिन लोगों का नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है ना, ठीक है, पेपर थोड़ा सा लेवल मॉडरेट टू इजी आ रहा है, तो आप अपना बेस्ट शॉट देने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा तुक्केबाजी बिल्कुल मत करिएगा, और देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कैसा आता है और नेक्स्ट शिफ्ट की। तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट। आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से पेपर दीजिए। थैंक यू।